मिनाजुद्दीन है। मिनाजुद्दीन को पुलिस ने अंदर घुसकर मारा, मिनाजुद्दीन की आंख चले गई। क्या केजरीवाल ने या फिर डीलर ने मिनाजुद्दीन को मारने वालों के खिलाफ एफआईआर कराया? आप जवाब दीजिए मुझे। मिनाजुद्दीन की आंख गई थी जो जामिया मिलिया का स्टूडेंट था, क्या कंप्लेन कराया? नहीं कराया। वीडियो दिल्ली दंगों का है, एक फैजान है, वसीम है, 3 लड़के जमीन पर लेटे हैं, उनको मार कर कहा जा रहा है कि पढ़ो कौमी तराना। वसीम मर गया, क्या केजरीवाल ने वसीम की मौत के खिलाफ एफआईआर कराया? नहीं कराया मेरे भाई, नहीं करवाया। और फिर हमको ये बताओ डीलर, तुमको दूल्हे भाई बहुत याद आते हैं। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे जैसे लोगों का भाईजान हूं, मगर ये तो बताओ, नहीं सुनिए, ये तो बताइए, ये सब चीजें हो रही थी तो आप क्या खामोश बैठे थे? क्या कर रहे थे आप? और फिर आप जानते कि 18 महीने से दिल्ली में वक्फ की कमेटी नहीं बनाई गई, वक्फ की कमेटी केजरीवाल नहीं बनाया, तो उसका नतीजा ये निकला कि मोदी ने अपने एक ऑफिसर को नामजद करके, नॉमिनेट करके पुरानी दिल्ली के ईदगाह के अंदर कब्जा हो गया। क्यों नहीं बनाया केजरीवाल ने वक्फ की कमेटी? अभी मुदस्सिर भाई बता रहे थे कि कई जायदादें खत्म होकर रह गई दिल्ली वक्फ बोर्ड की। कौन उसका जिम्मेदार है बताइए आप? और फिर यहां के मुकामी विधायक पर जो चार्जशीट में इल्जाम है, चार्जशीट में इल्जाम यह है कि जब दिल्ली के दंगे हुए थे तो केजरीवाल के ईमा पर यहां का विधायक जो उस वक्त वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं था, इसने आवाम से कहा कि हमको डोनेशन दो। पैसा लिया ये बताने के लिए कि केजरीवाल की सरकार कुछ करेगी। ये चार्जशीट कह रही है कि ना उस वक्त वक्फ बोर्ड था, ना उस वक्त सरकार थी, और उन्होंने उस पैसे का बेजा इस्तेमाल किया। अब बताइए आप, इल्जाम हम पर लगाते हैं, गालियां हमको देते हैं कि केजरीवाल कुछ करना चाहता था, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको, कौम और मिल्लत को एक लीडर चाहिए, एक बेबाक आवाज चाहिए जो बेनफ्स होकर आपके लिए काम करे, अवाम के लिए काम करे, अवाम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। 10 साल एक लंबा अरसा ओखला की अवाम ने दे दिया, अब दोबारा इनको मौका मत दीजिए। एक नए दौर का हम आगाज करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शिफा क्या कोई लैंड पे कब्जा करके जेल में गया? क्या शिफा किसी का पैसा खाकर जेल में गया? क्या शिफा किसी को मारकर जेल में गया? शिफा किस लिए गया? शिफा आपके लिए जेल में है 5 साल से। शिफा इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जेल में है। शिफा मासूम है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंसाफ होगा। मगर मेरे भाई, आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की बात नहीं है, बेबाकी के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब मुझे एक बात, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे गालियां दी जाती हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस को खत लिखा था या केजरीवाल ने लव लेटर लिखा था? केजरीवाल लव लेटर लिखे मोहन भागवत को? लिखे नहीं लिखे? क्या लिखे? डियर मोहन भागवत। आपके बड़े अब्बू हैं, हमको नहीं मालूम था। चचा हैं आपके, शायद ताया होंगे। मोहन भागवत को लिख रहे माय डियर। डियर, अब सब डियर मालूम हो गया हमको। मोहन भागवत को लव लेटर लिख रहे हैं केजरीवाल, और डीलर की जबान बंद है। डीलर की जबान बंद है क्योंकि लीडर नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप
अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। यहाँ पर बहुत से मसले मसाइल हैं, बहुत सी तकालीफ हैं। हम जब आज जुमे के दिन नमाज पढ़ के शिफा के घर को गए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम घर को गए तो मुझसे एक आवाज़ आई कि ओवैसी साहब यहाँ पर आइए। छोटा सा कमरा मैं पलट कर देखा तो एक ज़ईफ़ मोहतरमा खड़ी हुई है। शिफा ने कहा कि आइए, मेरी अम्मा है, मेरी वालदा है। हम गए, हम बड़ी इज्जत के साथ झुककर उनसे मिले। सुनो नौजवानों, ये बात आपको सुनना पड़ेगा मेरी माँ और बहनों। उस ज़ईफ़ माँ ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जब शिफा घर को आया 5 साल के बाद तो मैं उसको देखकर पहचानी नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा मेरे बच्चे की दाढ़ी वाइट हो गई, मेरे बच्चे की दाढ़ी वाइट हो गई। और माँ के आंख में आंसू आ गए। और उस माँ ने मुझसे कहा, मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझसे वादा करो कि मैं इस दुनिया में चंद दिनों की मेहमान हूं। मैं इस दुनिया से चले जाने से पहले शिफा मेरे पास आ जाए। मेरे भाई, वो माँ मुझसे नहीं, ओखला की आवाम से एक पैगाम दे रही थी। बताओ, अगर वो तुम्हारी माँ होती, एक औलाद के पेशानी पे अगर बल आता है तो दुनिया में कोई नहीं पहचानता, बीवी भी कम पहचान पाती। एक माँ एक नजर में पहचान लेती है कि मेरे बेटे के दिल और दिमाग पे क्या तकलीफ गुजर रही है। वो माँ देखकर कह रही है कि मैं पहले देखे तो पहचान नहीं पाई, मेरे बेटे की दाढ़ी सफेद हो गई। मेरे भाई, जिसने हमारे भाई को, जिसने हमारी माँ को रुलाया, तुम एक मर्तबा 5 तारीख को अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर शिफा को कामयाब करो। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, 50 साल तक हम उनको रुलाएंगे जिन्होंने हमको रुलाया 50 साल तक। ये वोट उस माँ के लिए भी देना पड़ेगा, ये वोट हमारी बहन नौरीन के लिए भी देना पड़ेगा जो तड़प रही है अपने शौहर के लिए। वो बच्चे क्या किए बताओ, जो 5-5 साल से जेल में आज वो तमाम नौजवान। प्रोसेस हैज बिकम द डैम पनिशमेंट। ऐसे मेरे भाई, ये पैगाम देना पड़ेगा, उन हुकूमतों को पैगाम देना पड़ेगा जिन्होंने उस गंदे कानून में हमारे बेटे और हमारे भाइयों को जेल में डाल दिया। बताइए, कोई इंसानियत है कि 5-5 साल तक बेल नहीं होती? केजरीवाल, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, ओखला के एमएलए, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, सिसोदिया, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, जैन, मैं तुझसे पूछ रहा हूं। बताओ, तुम्हारे पास वो कौन सा फार्मूला है कि तुमको केजरीवाल को 6 महीने में बेल हो गई, सिसोदिया को 15 महीने में हो गई, यहां के विधायक को 2-2 मर्तबा गए, बेल हो गई। आखिर तुम्हारे पास वो क्या फार्मूला है जो तुमको बेल मिल जाती और शिफा और ताहिर को, सैफी को, शर्जील को, उमर खालिद को नहीं मिलती? बताओ मुझे। सुनो ओखला की आवाम, उनको बेल मिल जाती है, मुझे क्यों नहीं मिलती? उनकी माएँ खुश हो जाती हैं, उनकी पत्नियां खुश हो जाती हैं, उनकी औलाद खुश हो जाती है। तो शिफा और ये तमाम बच्चों ने क्या गुनाह किया था कि हमारी बेल नहीं होती है? क्यों नहीं होती? और फैसला आपको करना है। मैं तुमको पैगाम देके जा रहा हूं कि 5 तारीख के दिन जेल का बदला वोट है, जेल का बदला वोट है। और वोट पड़ेगा शिफा के लिए, वोट पड़ेगा ओखला के लिए, वोट पड़ेगा मोदी जैसे हुकूमत के जुल्म के खिलाफ, वोट पड़ेगा केजरीवाल के जालिमाना फैसलों के खिलाफ, वोट पड़ेगा यहाँ के एमएलए की तमाम बदकारियों को, उनकी नाकामियों के खिलाफ। बताइए आप, उनको बेल हो जाती है, मुख्यमंत्री है मगर केजरीवाल जेल में है। ये 5 साल से अभी भी जो पेरोल पर आया है वो जुडिशियल कस्टडी है, बेल नहीं है। वो
अगर बेल होती तो शिफा यहां खड़ा होता मेरे बाजू, और खड़े रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह खड़ा करेगा और आप खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप खड़ा करेंगे ना शिफा को ओखला से।